दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। इस वक्त अभी हम हैं मध्य प्रदेश के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी। आइए हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सर, आपका पूरा नाम? हमारा यज्ञनिवास यादव, ग्राम पोस्ट दुआरी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश है। मैं गुड़ विधानसभा का पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का कैंडिडेट हूँ, प्रत्याशी। चुनाव चिन्ह हमारा स्कूल बैग है, 8वां नंबर में है हमारा। इतनी सारी पार्टियां हैं, आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को ही क्यों चुना? किस चीज़ से चुनाव लड़ना चाहिए? सर, भारत देश में बहुत पार्टियाँ आई और पीपल्स पार्टी को हमने इसके लिए चुना क्योंकि ये पार्टी जो है पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारे पार्टी में जो है तो 2 साल में पूरी कार्यकारिणी भंग हो जाती है और सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके लिए हमने पीपल्स पार्टी ही चुना। ये पार्टी भारत देश में कोई पार्टी नहीं है कि मतलब डेमोक्रेसी हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। हर पार्टियों में जो है परिवारवाद है, सुप्रीमोवाद है और जितनी भी पार्टियां हैं सब में, लेकिन पीपल्स पार्टी में पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके लिए हम ये पार्टी को चुने। क्या मेन मुद्दे हैं आपकी पार्टी के? किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश का? हमारी पार्टी सर मेन बिंदु है, हम शिक्षा और स्वास्थ्य न्याय का हमारा एजेंडा है मेन। और आज स्कूल की व्यवस्थाएं पूरी तरह बेची जा रही हैं और गरीब के लड़के भी पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि पूंजीपति लोग जो हैं तो मतलब कहीं भी स्कूल में अपने पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। इसके लिए हम उसको मतलब निजीकरण को बंद करके हम उसको राष्ट्रीयकरण करेंगे ताकि जहां मतलब या कलेक्टर का लड़का पढ़े वहाँ एक हर समाज का लड़का पढ़े, अपने मूल निवासी का। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। सर, हम फील्ड में जा रहे हैं, कम से कम हम अपने विधानसभा में हमारे 142 गांव आते हैं और हमने करीब पूरा कर लिए हैं। कुछ गांव हमें शेष रह गए हैं तो हम उनको मतलब अपना मुद्दा यही बताते हैं मूल निवासियों के कि हम लोग का राज जो था, मूल निवासियों को राज था, यहाँ से मूल निवासी राजा हुआ करते थे और हम राज हमें कैसे मिलेगा, हमारे लोग अभी भ्रमित हो रहे हैं। और उनको हम लोग समझा रहे हैं कि भाई हमारी यदि पीपीआईडी की सरकार बनेगी तो हम उनको मतलब मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिलाएंगे और सबको रोज़गार मुहिम कराएंगे और लड़कों को जैसे मान लीजिए हम फ्री मतलब निःशुल्क सुविधा हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे और उनको वजीफ़ा, हमारे पार्टी का एजेंडा है, उनको वजीफ़ा दिया जाएगा लड़कों को। ये इस मुद्दे पे हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं और हमें रुझान भी मिल रहा है, लोग सपोर्ट हमें करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। इस मुद्दे पे हम अपने क्षेत्र में जाके बात कर रहे हैं। सर जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से जनता सोच रही है? जनता क्या कहती है आपसे? जनता के क्या सवाल रहे हैं? जनता की सवाल यही रहता है कि अभी हम लोग बहुत विधायक बनाए, कुछ काम नहीं किए हो, तो हम कहें कि भाई हम लोग तो अभी इस विधानसभा में अभी हम पहली बार लड़े हैं, तो ये सवाल आप उनसे करिए जो मतलब 20 वर्ष से है और क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है। ना तो शिक्षा का व्यवस्था बनाया, ना स्वास्थ्य का बनाया। लोग अपने मूल निवासी भाई अपने मर रहे हैं और पैसा ज़्यादा नहीं होने के कारण वो दम तोड़ देते हैं। तो मतलब हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि स्वास्थ्य का और शिक्षा का हम लोग ये पहला पूरा एजेंडा हमारा रहेगा कि हर गरीब को स्वास्थ्य जो है फ्री मिले और ताकि बम्बई और नागपुर ना ले जाने की ज़रूरत पड़े। हम व्यवस्था अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करेंगे। खासकर अगर हम देखें तो जनता का विश्वास राजनीतिक पार्टियों से उठ चुका है। तो ऐसे में आप अपनी पार्टी को कैसे स्थापित करोगे जनता के सामने कि हमारी पार्टी ये मुद्दे को लेकर काम करेगी? जी सर, हमारे जो मूल निवासी भाई हैं वो मतलब भ्रमित हो गए हैं क्योंकि आने वाला जो समय था हम लोग का
मतलब अपनी जो मूल निवासियों की पार्टी बनी थी उसमें लोग जुड़े और अच्छी तरह से मतलब जागृत हुए लोग। और अब क्या है कि भ्रमित हो गए हैं। अब विश्वास मान रहे हैं हम लोग, जगह जगह कैडर लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो हमारे पक्ष में आ रहे हैं। और समय हमें ज़रूर लग सकता है, लेकिन भारत में पीपल्स पार्टी के अलावा मूल निवासियों का कल्याण नहीं है। ये हम लोग बताते हैं कि आप लोग हमारे पार्टी में आइए, हमारा विचार समझिए, हमारे पार्टी के एजेंडा समझिए। तो ये हम लोगों को मतलब सपोर्ट दे रहे हैं। हम जहाँ जहाँ गए तो अपने को ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं दिए, सपोर्ट देने के लिए बोल रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है? जी, हम मैसेज ये देना चाहते हैं मूल निवासियों भाइयों को, हमारी अपील है कि कब तक गुलामी करते रहोगे और अपनी राज्य स्थापित करो। हमारे पुरखे राजा रहा करते थे और वो राज फिर से हम लाना है। हम लोग को एकजुट होना है। हमारी आबादी जो है 85% है और दुश्मन का 15% है, फिर भी वो जो है तो राज्य कर रहा है। वोट हमारा है लेकिन राज वो कर रहा है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी मूल निवासी भाइयों को कि अब एकजुट हो जाएं और संगठित हो जाएं और अपने पीपीआईडी का साथ दें, क्योंकि इसी में ही पीपीआईडी के अलावा दूसरे दल में कोई कल्याण नहीं है मूल निवासी भाइयों को। साथियों, मेरी अपील है गुड़ की जनता से कि मेरा जो निशान है स्कूल का बैग है। मैं पीपल्स पार्टी से प्रत्याशी हूँ और आप लोगों से अपील है कि हमारे स्कूल का बैग के सामने वाली बटन दबा के और हमें ये मौका दें और अवसर प्रदान करें। यही हमारी अपील है गुड़ की जनता जनार्दन से कि हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमें भी एक अवसर प्रदान करें, मौका दें हमें। यदि मैं खरा नहीं उतरता हूँ और आपके बीच में ही रहूँगा, हम लोग हमारी पार्टी का ऐसा व्यवस्था है कि हम बराबर आपके बीच में रह के और आपकी सेवा करते रहेंगे जनता की। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।